अंधेले की सुगबुगाहट है और जगदलपुर का रोड है और चमचमाती सड़कें हैं, क्योंकि एक तरफ बाईपास में चढ़ता हुआ रास्ता है और चढ़ने के रास्ते के साथ दुर्घटना को दावत देती यह सड़क है। सड़क की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ब्रेकर है और ब्रेकर के बाद ही ये अंधेला है। और जैसे हम लाइट जलाते हैं आप देखेंगे उजाला कैसे आता है। उजाला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनएच द्वारा अभी पुलिस प्रशासन की मांग पर अभी लाइट लगाया गया है, मास्क लाइट लगाया गया, क्योंकि 2 दिन पहले इसी जगह पर बड़ी दुर्घटना होती है। एक व्यक्ति आता है कार से, अपनी फैमिली के साथ जाता है और रास्ता भटकने के कारण इस रोड से आता है और इस रोड में आने के साथ संभवतः यही वो जगह है जहां उसकी गाड़ी पलट जाती है। पलटने के साथ ही उसकी चालक की जो युवक होता है उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के साथ एक भरा पूरा परिवार अधूरा हो जाता है, क्योंकि हादसे ने एक व्यक्ति की जान ले लेती है। और हादसा इसलिए हुआ है क्योंकि रफ्तार और शराब के साथ साथ इस व्यवस्थाओं का जो सिस्टम है वो लापरवाही ही दिखता है। क्योंकि बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रक जा रही है और ये टर्निंग है, अंधा मोड़ है। अंधा मोड़ होने के साथ अगर आप किसी तेजी से आते हैं, तेजी से आने के साथ अगर आप छोटी सी भी लापरवाही करते हैं तो आप हादसे का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि भैया आ रहे हैं, देख सकते हैं, और अंधेला है। अंधेले में जैसे आप साइकिल से भी आते हैं तो सामने ब्रेकर है वो दिखता नहीं है, और ब्रेकर नहीं दिखने के कारण एक हादसा हो सकता है। क्योंकि आप चला रहे हैं, साइकिल की अगर भी स्पीड तेज होगी तो साइकिल भी पलट सकता है। पलटने के साथ आप गिर सकते हैं, क्योंकि लगातार गाड़ियां आ रही, गाड़ियां आने के साथ एक हादसे की दावत ये जगह देता है। क्योंकि अंधेला होने के कारण संभवतः इसी जगह वो दुर्घटना हुई गई है। प्रशासन द्वारा कोई विशेष तैयारी नहीं की है, क्योंकि सड़क बना दिया गया है, लेकिन सड़क बनाने के साथ ही व्यवस्थाओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है। आगे इस रोड पे देख सकते हैं कि सामने जो टर्निंग है, टर्निंग को सीधा करने का प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि ये पुराना धमतरी रोड है। ये पहले इस यहाँ से जैसे जगदलपुर की ओर जाया जाता तो यहाँ से पुराना रोड था, जिसे सुधार कर यहाँ बाईपास बनाया गया। बाईपास में जुड़ने के लिए, जो चढ़ने के लिए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है चढ़ने के लिए ये रूट बनाया गया, लेकिन ये रूट भी गलत बनाया गया है। गलत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरे टर्निंग से घिरा हुआ है। क्योंकि अगर जब धमतरी से आप आते हैं तो आपको लगता है कि रोड सीधी है, कर कोई भी अगर बाहर से व्यक्ति आता है तो लगता है कि रोड सीधी है, आपको सीधा चढ़ना है, लेकिन यहाँ उल्टा है। क्योंकि आपको टर्निंग लेके चढ़ना है और चढ़ने के साथ ही आपको बाईपास में जाना है। बाईपास में जाने के लिए क्योंकि ये चढ़ाव है, चढ़ाव होने के साथ आप देख सकते हैं कि ऊपर चढ़ना है और चढ़ने के साथ आपको फिर मुड़ना है। अगर आप छोटी सी भी गलती करते हैं, अगर आप टर्निंग नहीं ले तो गाड़ी सीधा ऊपर चढ़ के जो हाई मास्क लाइट लगी उस जगह पे टकरा सकती है। क्योंकि लगातार हादसे इस रोड पे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई पहल नहीं की जाती। पीडब्ल्यूडी भी साथ रहता है, जो इसके अधिकारी हैं एनएच के वो भी साथ रहते हैं। बस रोड बनाना है, रोड बनाने के बाद क्या तैयारी की जाती है, लोगों को क्या सुविधाएं देनी जाती है, उसको भूल जाते हैं। और भूलने के साथ ही दुर्घटनाओं का इंतजार करते हैं, क्योंकि जब तक बड़ी दुर्घटना नहीं होती तब तक उनसे पर्दा नहीं हटता। पर्दा हटने के बाद अभी जो 2 दिवस के बाद जो घटना हुआ है उसके बाद अभी हाई मास्क लाइट लगाया गया है। डीएसपी चंद्रा से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि तैयारियां पूरी की गई है, व्यवस्थाओं को बदला जा रहा है, टर्निंग में भी कुछ कुछ काम किए जाने हैं और बहुत सारे बदलाव किए जाने। हाई मास्क लाइट लगाया गया है, पुलिस प्रशासन द्वारा बताया गया कि अभी 1-2 दिवस में लाइट चालू हो जाएगा। लाइट चालू होने के साथ यहाँ अंधेरे की जो दिक्कत है वो खत्म होगी। दिक्कत खत्म होने के साथ जो अभी जगदलपुर कुरुद अभी हमारे लाइट से आप देख रहे हैं, वो फ्लैश लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे ही हाई मास्क लाइट चालू होगा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। दिखने के साथ ही यहाँ जो गहरी घाटी है आप देख सकते हैं, रोड के किनारे गहरी घाटी बन चुकी है। घाटी मुख्य रोड है जो जगदलपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो हाइट पे है। हाइट में होने के कारण उसमें चढ़ने के लिए ये रास्ता बनाया गया है और इसमें गहरी घाटी का निर्माण हो चुका है। और घाटी का निर्माण होने के साथ ही जो रोड के किनारे है उसमें किसी भी प्रकार का जो प्रतीकात्मक जो चिन्ह होता है वो लगाया नहीं गया, क्योंकि खंबे गड़ाए गए, खंबे रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते। इसमें स्टील के रिफ्लेक्टर लगाना चाहिए ताकि गाड़ी जैसे ही आए तो आपको अलग से पता चले कि कैसा हो रहा है, टर्निंग क्या है। क्योंकि ये सिर्फ इसी जगह की बात नहीं है, यहाँ एनएच में जो राष्ट्रीय राजमार्ग में चढ़ने के जो जितने भी पॉइंट बनाए गए हैं सब में वही व्यवस्था है, वही बहाल है, बदहाल सिस्टम है। क्योंकि वहां भी तैयारियां नहीं की गई, दुर्घटनाएं होती रहती है और दुर्घटनाएं सिर्फ अखबारों के पेज की कहानी बन के रह जाती है, लेकिन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता। अब देखते हैं कि इस बड़ी घटना के बाद क्या धमतरी में जितने भी जो टर्निंग पॉइंट है, जो चढ़ने के पॉइंट है एनएच में, उसको क्या सुधार किया जाता है, क्या वहाँ लाइटें लगाई जाती है, क्या वहाँ रिफ्लेक्टर लगाया जाता है। क्योंकि पुलिस प्रशासन ने तो अपना प्रयास शुरू कर दिया है, क्या वो प्रयास मूर्त रूप ले पाता है कि नहीं ले पाता, सबसे बड़ा सवाल है। ऊंचा किया गया क्योंकि लगा ये बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग होने के साथ आवागमन की सुविधाओं को आसान बनाने के लिए जो रोड है चमचमाती रोड है, और चमचमाती रोड होने के साथ ही ऊपर स्ट्रीट लाइट लग गई है। डीएसपी चंद्रा से हमने कॉल के माध्यम से बात करने का प्रयास किया कि सर क्या तैयारियां हैं, इतना बड़ा हादसा हो गया, पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है, क्या मतलब क्या काम होना चाहिए, क्या काम नहीं होना चाहिए। डीएसपी चंद्रा से बात करके प्रयास करें तो बताइए कि अभी हम ना जो एनएच के अधिकारी है, जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है, मतलब बुलाएं, बात करें के साथ जो संभवतः प्रयास है, सबसे पहले प्रयास से लाइट लगाए गए तो लाइट लग चुके हैं।
लाइट हा एक दो दिन में चालू है के साथ जो यहाँ के जो अंधेरा है वो स्थिति बंद हुई। काबर देखो अब बाइक में आत है और बाइक आत है तो ओकन ब्रेकर है, ब्रेकर और दिखे नहीं काबर अंधेला है। और वो जैसे लाइट चालू हुई अंधेरा दूर है। काबर कार मन भी आते, कार वाला मन की स्पीड आप अंदाजा लगा सकते हो कि धीरे है। अगर वो गाड़ी 100 की स्पीड में है तो गाड़ी बिल्कुल पलटना तय है। काबर अगर आपका सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये वाक्य बिल्कुल सही होते। काबर वो कार आते आप देख सकते हो किस प्रकार से ब्रेकर है, ब्रेकर नहाके के बाद फिर टर्निंग मुड़ना है। काबर की ये तरफ भी टर्निंग ही है, टर्निंग होए के कारण गाड़ी मतलब मुड़े में दिक्कत होते, दिक्कत होए के साथ अगर छोटे से भी लापरवाही होते तो बड़े हादसा हो सकते। जो